वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तफरके का वक्त नहीं, अमन होगा तो सियासत भी कर लेंगे। मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब, बोले दहशत गर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। शरपसंद अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी शर्त है। इजलास में गवर्नर जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी एहलकारों की इयादत भी की। दहशत गर्दी की उसके खात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम मुकम्मल तौर पर इनके साथ इज़हार यकजहती करती। बानी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी का खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा जिसमें फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कमरे अदालत में सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने कहा फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। फौज बहुत कुर्बानियां दे रही है। फ्रॉड, इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम ने फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए। आज सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात में दरख्वास्त की थी कि NFC का इजलास बुलाया जाए। इस मामले में हमसे बहुत ज्यादती हुई। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद हमें विफाक ने नज़रअंदाज कर रखा है। वज़ीर आज़म से इस मामले में बात नहीं करता। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले बानी से जेल में मुलाकात के दौरान हुकूमती अमूर पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमने 30% इजाफे के साथ हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया। कुरम में क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में ग्रैंड जिरगा। फरीकैन में अमन मुआहिदा बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश बोले, मिल बैठकर सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। फरीकैन मरकजी शहरा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफिक हो गए। सवाल सिर्फ ये है आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर हमला हो तो क्या सिर्फ GHQ का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल किया जाता है। धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन, जासूस से साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में तफरीक करनी चाहिए। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। 3 नए जजों के आने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें। जस्टिस सरदार इसहाक खान छठे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गई।
जस्टिस खादिम हुसैन 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास 12वें नंबर पर मौजूद। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स खुशाइंद करार दे दी। ट्रांसफर और सीनियोरिटी के इशू को अलग अलग देखें। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी में बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। एक बलोची दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत यह अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अरकान हमारी ताकत हैं। मरियम नवाज बोली, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक पंजाब की अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला ने दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अरकान का कहना था, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर और कारकर्दगी की याद ताज़ा कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज भी मुलाकात में मौजूद थे। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में नुमाया कमी। शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह आलू टमाटर मुख्तलिफ सब्जियां अंडे प्याज दाल माश सस्ती हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $1.61 अरब के 2 मुआहिदों पर दस्तखत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज की फराहमी होगी। कल विफाकी काबीना का इजलास तलब। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है। जिसका जो दिल करे, और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान, आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। सोशल मीडिया मुकम्मल बेकाबू। डिजिटल मीडिया को इंतशार और हिजान फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पीका एक्ट में कोई काबिल एतराज़ शिक नहीं। किसी को शुबहात हैं तो आए बात करें, मसले का हल निकालेंगे। डिजिटल मीडिया पर कुछ लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय के लिए कानून मौजूद है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। सिफारिशी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पीका कानून यकतरफा बना है। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जाना चाहिए थी। हक़ाइक़ तल्ख, लेकिन मुल्क के हालात ठीक करना है। हमें जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देना होगा। हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ते खुद को खोखला कर लिया है। सरबराज UI कहते हैं, FATF का बड़ा हदफ यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। हमारे मुल्क के बड़े और बुजुर्ग सियासतदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं हैं। इल्जामात मनी लॉन्ड्रिंग के सियासतदान पर और निशाना मदारिस हैं। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग मुहिम में तेजी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 9 ज़ैली इदारे 3 माह में बंद करने का हुक्म। पास्को, वाटर मैनेजमेंट सेल, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर की बंदिश का प्लान। सेंट्रल कॉटन कंपनी का पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इंतजाम किया जाएगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट को वजारत के इकनॉमिक विंग में शामिल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। महंगाई में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना का ज़री टैक्स के निफाज पर चारों सूबों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। सिंध काबीना के बाद असम्बली से भी ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी। जनवरी से इत्तलाक होगा। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा।
40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 8% टैक्स का निफाज। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हम तो पहले से ही ज़राई टैक्स दे रहे हैं। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। मुज़ाकरात में सूबों को शामिल करना चाहिए था। सिंध ने टैक्स अहदाफ पूरे किए। FBR टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा।